हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको ढेरों मुबारकें। ये जो रीडिंग है आपके जनवरी के महीने के लिए एनर्जी रीडिंग है, आपके साइन के लिए, जो कि सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के आधार पर होगी। मैंने इसी के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ही के साइन के लिए जो 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग की गई है, जिसमें 18 डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही उसे किया गया है रीडिंग को, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। कैंसर, हाय, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स आपके लिए। कर्क राशि, कैंसर साइन के लिए। Thank you very much. Thank you. कर्क राशि, कैंसर साइन. One more time, please. And शून्य. Perfect. Perfect. Thank you. Thank you very much. पहला कार्ड आपका The Devil. Ooh. बुरी आदतों पर आपको थोड़ा सा काम करना है। कोई बात नहीं, हम सभी में होती हैं। जो लोग स्पिरिचुअल हो ना हो, सभी में बुरी आदतें होती हैं और वो इसीलिए दी जाती हैं ताकि हमारी जो शैडो सेल्फ है उस पर हम काम कर सकें। जब तक हमारे पास बुरी आदत नहीं होगी, काम किस पर करेंगे? ये इंसानी जीवन का खेल ही यही है ना? तो यहाँ पर अगर कोई बुरी आदत है आपके ऊपर हावी है तो उसके ऊपर आपको काम करना है। सेक्स को लेकर अगर कोई आपके मन पर यही चीज़ हावी रहती है खास करके, तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी वजह से आपके बाकी के काम जो हैं उसमें दिक्कत क्रिएट हो रही है, तो आप इस बुरी आदत पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी है, कोडिपेंडेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक लोगों को आपको पता भी है कि ये शख्स अच्छा नहीं है, ये शख्स जो है आपका शोषण कर रहा है, लेकिन आप उसको ना नहीं कह पा रहे हैं। नो, जिसे हम कहते हैं ना कि नो, इनफ इज इनफ, वो कहने का भाव, वो हिम्मत, इस महीने आपको वो हिम्मत प्रदान की जा सकती है कि हाँ, इनफ इज इनफ, अब और नहीं, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप चाहिए तो अच्छे से रहो, नहीं चाहिए तो मुझे अलविदा कहना है तुम्हें। यहाँ पर जैसे वो ऊर्जा है, यहाँ पर अंधकार की आंखों में आंखें डाल करना देखने का समय है। अब अंधकार को हावी नहीं होने देना, अब अंधकार को आंखों में आंखें डालकर देखना कि हाँ, तुम हो तो क्यों हो, तुम्हारी क्या जरूरत है मेरे जीवन में। ये बड़े बड़े प्रश्न आपको खुद से करने हैं। मकर राशि का कोई शख्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली जो मैंने आपको बात कही, यहाँ पर ये निखार है मेरी जान। 8 ऑफ पेंटिकल निखार का कार्ड होता है, जहाँ पर हमने कोई मेहनत की और उसका फल हमें मिला। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है अगर आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, इस महीने आप उसमें सफल होंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारी कोई एडिक्शंस होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, उन्हें ठीक करने की हम कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं और वो समय की सीमा से पहले ही हम गिव अप कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी किसी बुरी आदत पर काम करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, सफल जरूर होंगे आप, और आपको अच्छी अनुभूति होगी कि हाँ, मैंने मेहनत की और उसका मुझे फल मिला। 8 ऑफ पेंटिकल हमें कमिटमेंट के बारे में भी जानकारी देता है। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स से के साथ जूझ रहे हैं जो कि बुरी आदतों की वजह से रिलेशनशिप को वो स्थिरता, वो ग्राउंडेड एनर्जी होती है, वो नहीं दे पा रहा था, तो उस शख्स के व्यवहार में भी तब्दीली आ सकती है। देखिए, अगर ये शख्स में अगर आपको लग रहा है कि ये बदला जा सकता है इस शख्स को, तो इसे ज़रूर मौका दीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड मुझे कमिटमेंट के बारे में जानकारी देता है। ये कहता है कि सुधार की संभावना है, तो उसकी आप मदद कर सकते हैं शख्स की, और अगर वो सुधर जाता है तो यहाँ पर कमिटमेंट की ऊर्जा मौजूद है। 8 ऑफ पेंटिकल हमें धन के बारे में भी जानकारी देता है। अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, मान लीजिए पिछले कुछ समय से, क्योंकि ये उसके बारे में भी ये दुविधा है, डेविल दुविधा है, तो कोई पैसा फंसा हुआ था तो आपको इस महीने वो पैसा भी आपको मिल सकता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल सकती है। यहाँ पर लिटरली रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, जैसे कोई लिख रहा है, कुछ नोट कर रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी जॉब भी मिल सकती है। उसके लिए भी आपको ओपन रहना है। जिनको भी ये जॉब मिल रही है, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली न्यू जॉब है यहाँ। कैंसर, यहाँ न्यू जॉब है, और ये न्यू जॉब हो सकता है कि आपका जो पहला पड़ाव हो इस जॉब का वो कम उसमें इतना अच्छा पैकेज ना हो, लेकिन अगर आप इसमें टिके रहते हैं तो ये बहुत, आपकी प्रमोशन बहुत जल्दी हो सकती है, आपके अंदर काबिलियत भी बहुत हो सकती है। इस बात को मेंशन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल वो शख्स है जिसमें गुणों का भंडार है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, छुपे रुस्तम होते हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर यही है कि अगर आपको कोई भी जॉब मिलती है, अगर उसमें आप टिके भी रहते हैं तो प्रमोशन, कुछ लोगों के लिए इस जॉब की वजह से कोई ऐसी जॉब को अट्रैक्ट करना जिसमें मतलब बहुत सारा धन, मटीरियल वेल्थ आप बना सकते हैं। ये कार्ड देख रहे हैं, इसमें 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। अच्छी कार्ड्स हैं कर्क राशि के लिए। रिलेशनशिप को भी उसमें सुधार किया जा, मतलब सुधार है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सुधार की संभावना है, और जहाँ सुधार की संभावना है वहाँ निखारा जा सकता है जीवन को। तो यहाँ सीधी गाइडेंस है। एस ऑफ पेंटिकल हमें नए रिश्ते की शुरुआत के बारे में भी संकेत देता है। तो आप में से कुछ लोग किसी ऐसे शख्स के साथ बंधन में बन सकते हैं। ये मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट। इसके साथ और इसके साथ ये हनीमून की ऊर्जा हो जाती है, और ये जैसे कमिटमेंट, वो लॉन्ग टर्म जो कि मैरिज के बारे में संकेत देता है। तो यहाँ पर वो शख्स जिसके साथ शादी के बंधन में, जैसे आप इस खेल से ना ऊब चुके हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, आप इस खेल से ऊब चुके हैं, और यहाँ पर उसी वजह से आप वो टाइम पास वाले ऑफर्स को तो एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऑफर्स आएंगे, ये ऑफर्स का भी कार्ड है, तो ऑफर्स आएंगे, लेकिन जैसे मुझे नहीं लग रहा कि आप उसको एक्सेप्ट ज़्यादा करेंगे। आप जैसे शादी के बंधन को ढूंढ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, प्योर रिलेशनशिप जो होते हैं, राइट। The Emperor, very nice। और अबंडेंस और सारी खुशियाँ यहाँ पर तो डेफिनेटली, ये भी मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि मटेरियल वेल्थ भी हो सकती है। यहाँ पर एम्परर की ना ऊर्जा जो बताती है पावर, कि मेरे पास पावर है। पावर कैसे होती है एम्परर के पास? एम्परर के पास रिसोर्सेज होते हैं, जितना उसका शासन बड़ा होगा, जितनी सेना होगी, ये सब उसके रिसोर्सेज हैं, उतना ही वो पावरफुल बनेगा। यहाँ पर आपके रिसोर्सेज में बढ़ोतरी की जा रही है। विजडम भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों की विजडम में भी बढ़ोतरी की जा रही है। और यहाँ पर मेन जो मुझे समझ में आ रहा है, आपके रिसोर्सेज को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये किताबें, मतलब अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, उच्च स्तर की शिक्षा को, तो वो उसको करने में के लिए आपके पास धन होगा। अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं, कोई सुकून भरी जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास धन होगा। गहने जवाहरात खरीदना चाहते हैं, अगर कोई शादी के बंधन में है ना, तो अगर आपके वो स्ट्रेस था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए भी वो ऊर्जा आपके पास मौजूद होगी, धन मौजूद होगा आपके पास। कहाँ से आएगा ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर ना डिवाइन, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि धन आया कहाँ से, मतलब डिवाइन इस तरीके से वो मंजर को क्रिएट करेगा आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, द डेविल और द एम्परर, मतलब चारों के चारों इतने पावरफुल कार्ड हैं ये, अगर आप टैरो को समझते हैं। ये जो है ना, ये मुझे टेम्परेंस की ऊर्जा मिल रही है इससे, धनु राशि की। सेजिटेरियस का वो कार्ड होता है। तो यहाँ पर ये बैलेंस, ये बैलेंस, मतलब रिसोर्सेज, अगर धन आता भी है तो इतना मत उसे खुद पर हावी होने दीजिएगा कि बाकी चीज़ों को भूल जाएं। अगर कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो जो पुराने रिश्ते हैं उनको भी समय देना है। अगर आप एजुकेशन को भी ऐसे ही समझिए कि पढ़ाई को भी समय देना है अगर आप स्टूडेंट हैं, और प्यार को भी बैलेंस लेकर चलना है, ठीक है। परिवार को भी समय देना है। अच्छा खाना खाने के लिए भी यहाँ पर आपको प्रेरित किया जा रहा है। अच्छी खुराक, अच्छी डाइट, खास करके अगर आप वीगन बनने का सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए भी उत्तम रहेगा। अगेन मैं कह रही हूँ, आपको सफलता मिलेगी अगर आप कुछ भी नया शुरू करते हैं, नई हॉबी, नया करियर, नई जॉब, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस तलवार से पता नहीं क्यों मुझे एकदम से चांदी नजर आई गाइस, सिल्वर। तो अगर आप सिल्वर खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। सिल्वर, चांदी का कड़ा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए।
कम ऑन। एस ऑफ कप्स, सीरियसली, लाइक और सारी अबंडेंस तो मतलब साथ साथ चलेगी कर्क राशि आपके साथ इस महीने। और देखिए ये ऊर्जा मौजूद है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं लैक मेंटालिटी में हूं तो माफ कीजिएगा, आप इसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। चीजें तभी मैनिफेस्ट होती हैं जब हम उन्हें ऐसी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई पौधा है, अगर उसे आप स्वच्छ पानी डालेंगे तभी वो खिलेगा, उभरेगा। अगर आप उसमें गंदा पानी डालेंगे, गंदी खाद डालेंगे तो वो नहीं बढ़ेगा, फूलेगा। तो उसी तरीके से हमें एक्शंस, हमारे थॉट्स भी वैसे ही होने चाहिए। ऊर्जा मौजूद है आपके लिए, बस आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से काम करना है। रोज प्रे कीजिए, एफर्मेशंस यूज कीजिए अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, न्यू लव के लिए, या जो रिलेशनशिप है आपका उसमें सुधार के लिए, माँ बाप की अच्छी सेहत के लिए, आप वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ऊर्जा मौजूद है। एस ऑफ कप्स डेफिनेटली हीलिंग के बारे में, यहाँ पर मुझे हीलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। कोई दिक्कत चल रही है सेहत में आपकी तो निखार उसमें आपको इस महीने देखने को मिल सकता है। एक्सक्यूज मी, ऑफर्स, एस ऑफ कप्स हमें ऑफर्स के बारे में भी, कोई ऐसा ऑफर जो कि आपको बहुत इमोशनल कर सकता है। ये देख रहे हैं, ये डेफिनेटली मुझे एकदम से जैसे आंखें किसी की नम हो, वो नोबिता नहीं है, वो जब भी रोता है तो उसकी आंखों से ऐसे ही कुछ वो फुवारा सा निकलता है। तो मुझे एकदम से वही याद आया, जैसे किसी की आंखें नम हो सकती हैं, इमोशनल आप महसूस कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को पाकर। लेकिन आप डिजर्व करते हैं। ये शख्स जो गुणों का भंडार है, ये डिजर्व करता है खुशियों को, अबंडेंस को, अच्छे रिश्ते नातों को, अच्छी सेहत को, ताकि जो समय इसे इस जीवन काल में दिया गया है उस समय का सही सदुपयोग करके ये अपने जीवन को भी निखार सके और सोसाइटी, समाज के ऊपर भी अच्छा प्रभाव डाल सके। तो यहाँ पर आपको कुछ लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जहाँ पर आप लोगों के जीवन को एक बहुत ही पॉजिटिव ढंग से प्रभावित कर सके। इस अपॉर्चुनिटी को गवाइएगा नहीं, ठीक है। अब आपकी द बुक ऑफ आंसर से देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस निकलती है। थैंक यू वेरी मच। कर्क राशि, कैंसर साइन, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यूज योर इमेजिनेशन। तो यहाँ पर किताब आपसे कह रही है कि अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। कल्पना को आपको रेजिस्टेंस की तरफ से इस्तेमाल नहीं करना। मुझसे ये एक वीडियो में भी पूछा गया था कि जब हम विजुलाइज करते हैं तो वो भी तो इच्छा है, लेकिन अगर आप उसे रेजिस्टेंस की तरफ से करते हैं कि हाँ यही मुझे चाहिए, ऐसे नहीं इमेजिन करना, ऐसे विजुलाइज नहीं किया जा सकता। आपको अपने भाव का, आपका भाव क्या उत्पन्न हो रहा है उस इमेजिनेशन से, आपको इस भाव का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की तरफ से नहीं, ईगो की तरफ से नहीं, डिवाइन की तरफ से, डिवाइन के साथ वो भाव जो जुड़ा हुआ होता है सरेंडर का, वहाँ से आपको विजुलाइज करना है, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। और मैंने आपको यहाँ पर भी यही कहा था कि आपको ऊर्जा देनी है। ये जो ऊर्जा आपके लिए मौजूद है, इसको आपको खुद की ऊर्जा, खुद की खाद डालनी है और उससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सीधी सटीक गाइडेंस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे फॉलो करेंगे। और ये है कैंसर कर्क राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस, इस महीने की। पता नहीं मैं क्यों बार बार हफ्ता बोल रही हूँ गाइस, ये मंथली एनर्जी रीडिंग है, वीकली हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।